मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर सानी अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मुनीब अख्तर 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस की कल समाअत में शामिल होने की दरख्वास्त। कहते हैं एक दफा बेंच बन गया हो तो केस सुनने से माजरत अदालत में ही हो सकती है। इख्तिलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। कानून का तकाजा है कि नजर सानी अपील पर समाअत वही बेंच करे जिसने फैसला दिया हो। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाज की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील न होगी। बेंच में बैठने से इनकार नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का समाअत से पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। बैरिस्टर अली जफर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं 63A केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने किया था। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा कि पार्टी मर्जी के बगैर आईनी तरमीम में वोट डाला गया तो वो रुकन नाअहल होगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी आईनी दफ्तर के रखवाले हैं। दोनों फरीकैन की बराह रास्त मुलाकात हो जाती तो मामलात इस नहज पर ना पहुंचते। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मुज़ाकरात का फुक़दान मलहूज़ खातिर ना रखा। चूंकि अब मामला हल हो गया, केस के फैसले की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुकन्नना के इस कानून में सोच वाज़े। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट, जस्टिस अकील अब्बासी का इत्तेफाक। सेहोनी फौज के लबनान में रात भर शदीद हमले। वादी बीका, सेदोन, बैरूत के इलाके, कोला समेत मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। कई रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 110 अफराद शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 1700 तक जा पहुंची। कोला हमले में फलस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट के 3 कमांडर भी शहीद। हजारों अफराद की नकल मकानी। सड़कों और साहिलों पर पनाह लेने पर मजबूर। 60,000 से ज्यादा लबनानी सरहद पार करके शाम चले गए। लबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती ने बेघरों की तादाद 10 लाख तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। सेहोनी जेर कब्जा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हैफा को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना दिया। सायरन बजने से सेहोनियों में अफरा तफरी, पनागाहों की तरफ भाग निकले। हिजबुल्लाह का 11 हमलों में फौजी चौकियों, तंसीबात और मवासलाती आलात को निशाना बनाने का दावा। इराकी मज़ाहमतकारों के भी मकबूजा इलाके एलात पर मिसाइल हमले। करियात, शमोना और साहली शहर हैफा में जोरदार धमाके। यमनी फौज ने भी मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह ने गजा की हिमायत में इजराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह के नायब सरबरा शेख नईम कासिम ने अरब मीडिया से खिताब में कहा कि शहीद राह कुद्स सैयद हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया जाएगा। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाने जाएगा। शोहदा के मुकद्दस लहू से हमारा ईमान मजबूत और हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए हमारी कुर्बानियाँ मकसद के मुकाबले में बहुत मामूली हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ यादगार नताइज आएं। टीम में मुस्तकिल मिजाजी दिखाना पड़ती है। बांग्लादेश के खिलाफ हार का खिलाड़ियों को बहुत अफसोस है। टीम को बनाने के लिए खिलाड़ी को कमबैक करना होगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट आज शाम से फरोख्त होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के हवाले से काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान ने बलगारी से
सऊदी हुकूमत से वसूल किया और तोशाखाना में जमा नहीं कराया। दरख्वास्त खारिज की जाए। FIA प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। अदालत ने दलाइल के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में आइन की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। NOC के बावजूद जलसे की राह में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज और जलसे जारी रहेंगे। जहां जहां जाने का हुक्म मिलेगा जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ ठेकों में मुबैना बेज़ाब्दगियां। साबिक वज़ीर आला महमूद खान को एंटी करप्शन का नोटिस। महमूद खान ने मुख्तलिफ ठेके मनपसंद अफराद को दिए। नोटिस में इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला कहते हैं जिस वक्त में सूबाई वज़ीर था उस वक्त का नोटिस भेजा गया है। सोशल मीडिया साइट्स को दायरे कार में लाया जाए या फिर बंद किया जाए, ये फितना बैरूने मुल्क से ऑपरेट होता है। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं कुछ भी कहा जाए। सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जराइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी से बबरा होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम न किसी प्रोपेगेंडा टूल से मुतासिर होंगे। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोच नौजवानों को वरगला कर रियासत के सामने खड़ा किया जा रहा है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में पसपाही का बदला मासूम मजदूरों को कत्ल करके लेते हैं। वज़ीर आला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदीला बलोच की तारीफ। कीमती जानें बचाने पर इजहार तशक्कुर। कराची के इलाके कारसाज में बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा की मुनशियात के मुकदमे भी जमानत मंजूर। मुल्जिमा के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं। इस तरह की खबरों का अदालतों पर कोई असर नहीं होता। वो कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखती है। सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कुंबर के मावराए अदालत कत्ल का मुकदमा दर्ज, लेकिन सारे मुलजिम आज़ाद। पुलिस अफसरान के बैरून मुल्क फरार का खदशा। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नॉन स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। यासीन मलिक के वकील को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं। खानदान को नाम मिलने देना कानून की खिलाफ वर्जी। नाम नेहात इंतखाबात का कश्मीरियों से कोई ताल्लुक नहीं। भारत कहता है कि मकबूजा कश्मीर पुरअमन इलाका है। किसी मुल्क ने ये बात तस्लीम नहीं की। वादी में हजारों फौजी भेज दिए। विशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। मारूफ मुबल्लिग और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। कराची और लाहौर जाएंगे। वो नमाज जुम्मे के बाद इज्तिमात से खिताब और इमामत भी करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। दौरान क़याम आला हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकातें भी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में निजी स्कूलों में भी इलाकाई ज़बानें पढ़ाने का हुक्म। निजी स्कूल में पश्तो और इलाकाई ज़बानें पढ़ाने को लाजमी करार दे दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सेहोनी फौज ने गजा में एक और स्कूल पर बम गिरा दिया। बैतलाया में स्कूल पर हमले से 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी। दीर बला पर हमले में 2 अफराद शहीद। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 37, जबकि मजमूई तादाद 42,000 से जायद हो गई। शोहदा में 16,500 से जायद फलस्तीनी मासूम बच्चे शामिल। सेहोनी फौज का मगरबी किनारे के इलाके पर धावा, 17 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन को मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग
छिड़ने पर तशवीश। कहते हैं खित्ते में हर किस्म की जंग से गुरेज किया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं अमेरिका को किसी भी किस्म के रद्द अमल के लिए तैयार रहना होगा। खित्ते में मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी फोर्सेज दरकार हैं। हिजबुल्लाह या ईरान के साथ हिमगीर जंग से शुमाली इजराइल में आबादी को बाहिफाजत वापस नहीं लाया जा सकेगा। लाहौर में डेंगू के खिलाफ मुजाहमत करने वाले मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोपर रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। ट्रैफिक की लंबी कतारें, शहरी परेशान। 1500 से जायद मुलाजमीन एक साल से तनख्वाहों से महरूम हैं। खैरपुर के तलबा व तालिबात और सिविल सोसाइटी ने MD-CAT के नताइज को मुस्तरद कर दिया। बबरलोई बाईपास पर धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि एक दिन कबल पेपर लीक हुआ, 10-10 लाख रुपए में सीटें फरोख्त हुई। एहतजाज के बाइस पंजाब और सिंध की तरफ जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर शदीद गर्मी में रुल गए। सिविल अस्पताल कोयटा के अहाते में बच्चे की विलादत से मुतालिक वीडियो वायरल। एक्सरे डिपार्टमेंट के पास विलादत की वीडियो 2 साल पुरानी है। वीडियो अस्पताल इंतजामिया को बदनाम करने की साजिश है। MS सिविल अस्पताल की तरदीद। शेखोपुरा के शहबाज शरीफ चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर की गफलत से बच्चा इंतकाल कर गया। डॉक्टर ने मामूली तलकलामी पर ऑक्सीजन उतार दी। बुरसा का इल्जाम, वालिद और रिश्तेदारों की मिन्नतें भी काम न आईं। बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। नेपाल में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। दारुल हुकूमत खतमंडू के अतराफ के इलाके डूब गए। हलाक शुदगान की तादाद 148 हो गई। लैंडस्लाइडिंग से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफसोस, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलन की तबाहकारियां। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में हलाकतें। 79 हो गई। कई सड़कें और पुल तबाह। लाखों सार्फिन बिजली से महरूम। आंधी, बारिश और तूफान से तबाहकारियों के बाद बहाली का काम जारी है। और ऑस्ट्रेलिया के इंतखाबात में इमिग्रेशन मुखालिफ दाएं बाजू की जमात की तारीखी कामयाबी। सरकारी नताइज के मुताबिक फ्रीडम पार्टी ने 29% वोट लेकर मैदान मार लिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने 26.5% वोट हासिल किए। सोशल डेमोक्रेटिक 21% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही।